प्रिया दी, प्रिया दी, कहाँ हो? ओफो, क्यों चिल्लाती रहती है मेरी प्यारी सी बहना? कहाँ थी तू? पहले मेरी एक बात सुनो। मैं आज बहुत खुश हूँ। वो कैसे? ऐसे कि आज मेरा एडमिशन हो गया है। सच्ची? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी प्यारी सी गुड़िया बाहर पढ़ने जाएगी। जरा ये भी बता दे कि कहाँ हुआ है? दीदी देहरादून में हुआ है। बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत वहीं खुशी पे की रह बात के है। मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, हॉस्टल में रह के। अब तू मजा वहाँ आएगा। चली जाएगी मुझे छोड़ के। अब देखना मैं कैसे रहूंगी, मुझे कितनी नहीं याद दीदी, आएगी। मैं फिर पढ़ के आऊंगी ना वापस, कुछ बनूंगी, अच्छा लगेगा। अच्छा रिया, तू सही सही बता कि तू बनना क्या चाहती है? मैं या तो इंस्पेक्टर बनूंगी या डॉक्टर बनूंगी। बस दो ही है। मैं चाहती हूँ कि तू डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर भगवान से ज्यादा होता है, मतलब भगवान की तरह होता है। मैं ये नहीं तो है। ओके, है ना? और कोशिश करूंगी मैं दीदी। मेरी बात सुन, जब तू जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं तेरे लिए कपड़े, खाने पीने का सामान और पैसे रख दूंगी, ठीक है? और तू कहे तो मैं भी चलूँ तेरे साथ, मैं छोड़ के आ जाऊंगी, मैं देखूंगी माहौल दीदी, कैसा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। चला, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाई हैं। सच्ची? हाँ, अरे वाह। रिया, बेटी रिया, बेटी किधर हो? हाँ पिताजी बोलो। अरे बेटी ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल अच्छा। ठीक हो। और बड़ी बहन कहाँ है तुम्हारी? वो भी ये प्रिया उनको भी दी, बुलाओ। प्रिया दी। हाँ बोल, क्या बात है? अरे पिताजी आप आ गए? हाँ बेटी, और हाँ। तू आज ज्यादा खुश लग रही है बेटी मुझे। पिताजी मैं बताऊं, इसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। क्या क्योंकि हो गया? तुमने इसका एडमिशन जो करा दिया है, हाँ वो तो हो गया था फिर। और इसका एडमिशन करा दिया देहरादून, अब ये जा रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये हॉस्टल तो में बहुत रहने खुशी लगी की बात है बेटी। देखो पिताजी, मैं भी चाहती हूँ, देखो मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई है कि नहीं? हाँ। देखो घर पे भी रहना बहुत जरूरी, माँ तो है नहीं हमारी, क्योंकि बे- मैं ये चाहती हूँ कि ये हम दोनों का सपना मिलके ये पूरा करे। इससे हमारी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बेटा मेरी तो तुम दोनों से ही जुड़ी हुई हैं। ये लगा लो कि अब इसका एडमिशन हो गया है और तुम भी कुछ बनना चाहती हो, तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी पिताजी, जब आप दोनों मुझे खुश ये तो करोगे। सब बेशक नसीब मेरा की- बेटा नहीं है ना तुम्हारी मम्मी है, तो मेरी आज तो तुम दोनों हो ना। कोई बात नहीं पिताजी, जिनके मैं पास बहुत बेटा है मेहनत उनके करूंगी पास पिताजी। हाँ आप बेटे, मैं टेंशन बस मत लो। तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ इसने कि वैसे तुम- भी आज तक फर्स्ट ही आई है हर कॉलेज में, इसने हमारा नाम ही हाँ रोशन बेटी, किया है। पढ़ने में बहुत आज तक अच्छी। कोई ऐसा हमने कोई मतलब काम ही नहीं सुना जो हमारी गर्दन नीचे झुकी हो आपकी हाँ और बेटी, मेरी। बस मैं यही चाहता हूँ कि कभी मेरी शर्म से गर्दन ना झुके। अरे हम तो बस अपनी मैं तुम्हें रिया कमेंट पे करता हूँ कि मेरे जितना- बेटे नहीं है, मेरी बेटियां हैं। देखो हम अपनी रिया पे जितना गर्व करें उतना ही थोड़ा है। ये है ही इतनी प्यारी, और हाँ ये बेटी, हमारा ये तो भरोसा बात कभी नहीं है। तोड़ सकती है कि मैं भी नहीं? तुम दोनों पे ही घमंड करता हूँ कि मेरे बेटे नहीं है, मेरी बेटियां हैं ये, है कि और नहीं? लड़कों से कम नहीं है ये। मैं बहुत घमंड करता हूँ। तो पिताजी, बेटी मैं लड़कियां यही चाहता हूँ लड़कों से कि तुम कम- अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और कुछ बन के दिखाओ। मैं तुम पे इतना पिताजी। घमंड करता हूँ। जी, ठीक है पिताजी। बेटी, बड़ी पिताजी, बेटी भी मेरी। मैंने आपके लिए खाना तैयार है, आ जाओ आप खाना खा लीजिए। ठीक है बेटी, चलो चला, तेरी पैकिंग भी चल करनी है बेटा, मुझे। खाना खाएंगे। रिया, ओ मेरी प्यारी रिया, जल्दी आ निकल के। हाँ दीदी, क्या हुआ? तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरी तरफ हाँ जल्दी दिखाओ क्या से। है। ऐसे दौड़ी, पहले अपनी आईज बंद कर, आंखें बंद तो कर। अच्छा ठीक है। ठीक है? आंखें खोलना मत, ठीक है? अगर खोली ना तो फिर वो सरप्राइज मैं दूंगी नहीं। ओके ओके। हाथ आगे कर जरा, ऐसे ही, ऐसे नहीं, ऐसे कि तू दुआ मांग रही है। क्या करूँ? अब आंखें खोल लो। अरे वाह, वाह दीदी, कैसा लगा? हाँ, थैंक यू। और बहुत सुन, अच्छा है। एक बात सुन मेरी, मैंने फोन तो तुझे दे दिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करना। कैसे दी? मेरे कहने का मतलब ये है, इसे गलत इस्तेमाल मत करना बेटा, क्योंकि तेरी भलाई के लिए दिया है। अब तू इतनी दूर जा रही है पढ़ने के लिए, हॉस्टल जा रही है, तो कांटेक्ट करने के लिए कुछ तो चीजें चाहिए। हाँ। अब पुराना जमाना तो है नहीं जो चिट्ठियों से हो जाता था, आज के जमाने में तो यही चीज चलती है, ठीक है ना? ओके। और तुझे अगर पढ़ाई भी करनी होगी ऑनलाइन तो इससे हो भी जाएगी। थैंक यू। है कि नहीं? थैंक हाँ। यू दी। और सुन, इसको ज्यादा मतलब वैसे मत करना, मतलब सिर्फ काम के मतलब से इस्तेमाल करना, ठीक है ना? जी, जी। हाँ, और किसी के हाथ में अपना मोबाइल देना मत, और ध्यान से रखना, कहीं छोड़ना मत। जी ओके। क्योंकि आज के जमाने में चोर उचक्के बहुत घूमते हैं। किसी ने इतना महंगा फोन तुझसे चुरा लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, है क्या ठीक है नहीं? दीदी। चला, तेरे लिए पैकिंग करती हूँ। ओके दीदी। अच्छा बेटी,
आराम से जाना, ठीक है? देख हाँ वही पिताजी, कोई ऊंच देख नीच की सुन, बात ना हो। मेरा दिल नहीं मान रहा है तुझे अकेली भेजने का, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ठीक है ना? और सुन ले, ये रहा तेरा बैग, ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ ले पीछे टांग ले इस बैग को ऐसे, ठीक है ना? और देख इसमें मैंने तेरे खाने का, कपड़े और बहुत अच्छे फ्रूट्स वगैरह, कुछ मेवा वगैरह रख दिया। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना और दीदी। खाना टाइम से खाना। और हर जैसे ही तू अपनी पढ़ाई से फ्री होगी तो क्या करेगी सबसे पहले? मुझे फोन करे। करूंगी। हाँ हाँ, ओके। और पापा से भी मैं तेरी बात करा दिया करूंगी, ठीक है ना? ओके। लेकिन बाबू अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना। मुझे लग नहीं रहा कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, तू आज ऐसे अकेले जा रही है। नहीं आप टेंशन मत लो दीदी। और बहुत स्ट्रॉन्ग बने से रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग बने से। नहीं, हमारी बेटी हाँ। बहुत होशियार है और है कि स्ट्रांग नहीं? है। तुम दोनों ही कम नहीं हो। हाँ। बहुत चुलबुली बेटी है, मगर दिल तो कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें विदा कर रहा हूँ। अरे मगर नहीं, बेटी, नहीं पिताजी। जैसे मैं भेज रहा हूँ उस तरीके से मेरा घमंड मत तोड़ना और अच्छे से पढ़ाई करना, ध्यान लगाना और अपनी बहन से बातें करती रहना। कोई बात की परेशानी हो तो, और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। घर के बारे में मत सोचना, घर के किसी बारे चीज में की तुझे टेंशन बिल्कुल मत चिंता लेना, करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ठीक ना, है? मैं किस ये लिए हूं? है घर पे, जो भी परेशानी हो इससे कह देना, और नहीं तो ये मेरी फोन पे बात करा देगी। अच्छा पिताजी बेटी, आप अंदर चलिए। हाँ। मैंने आपके लिए दूध रख दिया है, मेज पर रखा है, जाके पी लीजिए। ठीक है बेटा। और मैं इसे बस स्टैंड तक बिठा के आती हाँ, हूँ। हाँ। पिताजी बस 5 मिनट में लौट के आती ठीक हूँ, है इसे बेटी, बिठाया हूँ अच्छे से है ना? जाना, ठीक है बेटी? ठीक है। ठीक है पिताजी। जी रहो, नमस्ते खुश पिताजी। रहो। जय ठीक है जय। बेटी। चल आओ। जाने से पहले मेरी एक बात तो सुनती जा। देख बाबू, तू जा तो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि वहाँ पे लड़के बहुत होते हैं। मैं जानती हूँ हॉस्टल में बहुत पढ़ते हैं। हालांकि मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, कैसे कैसे अपने आप को बचाया है कि नहीं? हम चाहे कितने भी छात्र क्यों ना हो, सामने वाला हमसे एक कदम और ज़्यादा छात्र होता है कि नहीं? तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके। पढ़ाई पे ध्यान देना और फालतू बातों पे बिल्कुल भी नहीं। और सोना खाना पीना टाइम से, है कि नहीं? जी, और जी, मुझे फ़ोन भी टाइम से ही करना है, ठीक है? फ़ोन करके वीडियो कॉल करके मेरे को दिखाएगी कहाँ है, कैसे जी, है, ओके ठीक है ना? अब तेरी बस आने वाली है, अब तू जा, ठीक है? दीदी, तेरी बस खड़ी है। ओके। मेरी प्यारी बच्ची, ध्यान रखना अपना, है जी ना? दीदी ओके। जा। बाय दी। बाय। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। वो इतने बड़े शहर में, अनजान शहर में पढ़ाई करने गई है। मैं जानती हूँ कि अकेले इंसान को भेजना और जाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो और मेरी बहन के साथ, कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपसे यही विनती है। अरे बेटी, पिताजी मैं उसे बस में बैठाया ही और अच्छे से समझा भी दिया। अच्छा अच्छा, टिकट विकेट सब करवा दी थी मैंने उसकी? सब पहले ही बुक कर दिया था, बस उसे तो जाना था। मैंने चल। ऑनलाइन पेमेंट भी जमा कर दिया था। चल चल, ये अच्छी बात है। शाम तक पहुंच जाएगी वो? शाम तक तो नहीं पहुंचेगी पिताजी, कल शाम को पहुंच पाएगी, क्योंकि देहरादून दूर अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बेटा दूर है। हाँ। तो ठीक है, तू घर चल मैं और घर मैं जा- जरा खेत वेत पे हो आऊं। ठीक है पिताजी, शाम को खेत पे मत सोना, घर ही आ जाना आप। ठीक अब है मैं बेटा। रिया भी नहीं है अकेली, तो मैं हाँ, 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 फ्री हो ठीक। जाऊंगी। ठीक है ना? चल, मैं आ शाम जाऊंगा को मैं- जल्दी। हाँ जल्दी आ जाना ठीक है पिताजी। बेटा, ठीक है। वाह यार, क्या लड़की आ रही है। अब इसको अपनी जाल में फंसा के देखता हूँ, शायद फंस जाए। थोड़ा बात करूँ इससे। लड़की तो बिंदास लग रही है और लुक भी अच्छा खासा है। आगे चलता हूँ। और ओए होए चूटियाँ। अरे हेलो, जी आप तो मुझे यार न्यू लग रही हैं। जी तो एडमिशन वगैरह हो गया? जी। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप न्यू लग रही हैं तो थोड़ा यहाँ के लोगों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है थोड़ा। जी आप जी। कौन? मैं इस कॉलेज का सीनियर हूँ। लड़कों को, स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए, उनको मैं पढ़ाता हूँ कभी जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। जैसे टीचर्स नहीं होते एब्सेंट में, मैं उनको स्टडी कराता हूँ। तो ओके इसीलिए मैं आपको कह रहा था, आप अच्छे परिवार से लग रही हैं तो थोड़ा ठीक ठाक और तरीके से रहिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कल को आपके साथ गलत होता है तो हमारी कॉलेज की बेइज्जती है इसमें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा बढ़िया रहें। तो जी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है सर। रिया। रिया, जी चलिए अच्छा है। कौन सी क्लासेस में? जी अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आप बताइए। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर होगा आपका? जी जी। चलिए अच्छा है। थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा और थोड़ा लोगों से, यहाँ के कॉलेज के लड़के थोड़े, अगर आपको कोई कॉलेज का लड़का परेशान करता है या कोई लड़की परेशान करती है तो, या कोई रैगिंग करने की कोशिश करता है, तो आप मुझसे आगे मिलिए, ठीक है? मेरा नाम अर्जुन पंडित है
और आप किसी से भी पूछ सकती हैं पूरे कॉलेज में, मैं यहीं पे मिलूंगा आपको, यहीं पे मिला करूंगा, आप मेरे पास जी। आइए और जो भी आपको प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, अगर टीचर भी कुछ कोई कहता है तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है? ओके। जाइए अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है? ओके। अब आएगा पूरा आनंद, ये लड़की अब मेरी होगी और जैसे मैंने उन सब लड़कियों को यूज किया इसको भी ऐसे यूज करूँगा। और अपना तो फंडा ही यही है कि लड़की फंसाना और उसको यूज करके हटा देना। अब ये लड़की मेरा टारगेट है और इसी को जैसा प्लानिंग है उसके तहत चलता रहे, सब चीज ठीक चलेगी। दीदी तो कह रही थी कि बाहर सब ऐसे होते हैं, कि मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लड़का तो बहुत अच्छा है, बात भी अच्छे से कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं दीदी को फोन लगाती हूँ, बताती हूँ यहाँ तो बहुत अच्छा है सब कुछ। हेलो हेलो। हेलो दी। हाँ रिया, नमस्ते कैसी? दीदी। नमस्ते मेरा बच्चा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तेरी कसम, तेरी इतनी याद आ रही थी, मैं बहुत मिस कर रही थी। मैं खुद ही कॉल करने वाली थी पर थोड़ा सा काम आ गया था, पिताजी के साथ थोड़ा खेत पे जाना पड़ गया, तो मैं ये सोचने लगी, मैंने कि चल फ्री होगी तो वो खुद ही अपने आप ही कॉल कर लेगी। और पिताजी तेरी ठीक है उम्र बड़ी दीदी? है बेटा, बिल्कुल सब ठीक है, पिताजी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तू सुना, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, यहाँ पे ना बहुत अच्छा है ना, सब अच्छा। कुछ बहुत अच्छा, कॉलेज है, हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है और बहुत बड़ा बहुत सुंदर शहर है दीदी। अरे बहुत वाह, अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहन को इतना अच्छा हॉस्टल और शहर भी बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, जी। अच्छे अच्छे के चक्कर में बहुत बुराइयां छिपी हुई होती हैं, ठीक है ना? नहीं दीदी, हाँ। मैं ध्यान रखूंगी, आप टेंशन ना लो। अच्छे अच्छे के चक्कर में कभी अपने वो क्या कहते हैं, अपने आप को कहीं ऐसी जगह मत फंसा देना जो वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाए। नहीं दीदी, है ऐसा ना? कुछ नहीं क्योंकि होगा। देखो बेटा, मैंने तुझे वहाँ, पिताजी ने वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है क्या नहीं? जी दीदी। और हम चाहते हैं कि तू पढ़ लिख के एक अच्छी डॉक्टर बन जाए, बस। जी ओके दीदी। है क्या नहीं? और जी। अपना ध्यान रखना, खाना टाइम से खाना, ठीक है? हाँ जी जी जी। हाँ, और जैसे बीच में छुट्टियां पड़ जाए ना तो आ जाना घर पे। हाँ दीदी, वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं बीच- कॉल कर दूंगी आपको। जिस दिन तुझे आना हो ना, तो मेरे को कॉल कर देना उसी हाँ, दिन, हाँ। ठीक है ना? ठीक है दीदी। ठीक है बेटा, बाय, और अपना ध्यान रखना। ओके दीदी, बाय बाय बेटा। बाय। प्रिया बेटी, अरे दिखाई नहीं दे रही जानब, कहाँ चली गई प्रिया बेटी? कल का दिन कैसा रहा ये बताओ? जी बहुत अच्छा था। और हॉस्टल कैंपस में मन तो लग रहा है ना? जी बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हॉस्टल का रूम मिल गया तुम्हें? जी। तो रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 18 है। अच्छा, ये अच्छा है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट करने के लिए, अगर बाय द वे अगर मैं यहाँ नहीं मिलूँ तो ऐसा करो, मेरा नंबर लिख लो तुम, अब मेरे पास कॉल कर देना। अभी फिलहाल एक कॉल करके और मुझे नंबर इस पे कर दो, नंबर लिखो मेरा जी बताइए। 6396 जी 404490। ठीक है, इसको नंबर को सेव कर लो। अगर बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हॉस्टल कैंपस में भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे किसी भी टाइम, एनी टाइम कॉल कर सकती हो, ठीक है? ओके। चलो ठीक है, अब तुम्हें लेट हो रहा होगा ना? जी। चलो चलो ठीक है, अपनी क्लास ज्वाइन करो, बाय। ये मेरे चंगुल में फंसती जा रही है। दूसरी मंजिल तो मिल गई, अब खाली इससे बातें करना शुरू करना है और इसको कैसे भी अपना बना के तब आगे की तरकीब निकालता हूँ कि करना क्या है। अब मिलाता हूँ रिया को कॉल, क्योंकि आगे की बात भी तो बढ़ानी है। बेल तो जा रही है। अरे अर्जुन का कॉल। हेलो। हाँ हेलो रिया, हाँ जी, और क्या कर रही हो? कैसे याद आ गई आपको, कैसे कॉल किया? अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही अभी क्लासेस से, अभी कॉलेज से रिटर्न हुआ तो मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा किसी के पास क्या कॉल करूं, रिया से ही पूछ लेता हूँ क्या कर रही होगी। खाना पीना हो गया? हाँ जी हो गया, आप चलिए। बताइए। हाँ मेरा भी एकदम कंप्लीट है सब। तो मैं अभी कॉलेज से निकल रहा था, मैंने रिया के पास कॉल कर लेता हूँ, कुछ बातें कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, अच्छा लगा। और कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जैसे नहीं, कोई कोई टीचर प्रॉब्लम। वगैरह कोई परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आप- स्टूडेंट परेशान, कोई सीनियर परेशान कर रहा हो रैगिंग के लिए?
नहीं, अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही चल रहा है सब। अब मैंने इसीलिए कॉल किया था कि हॉस्टल में आया था यार नीचे घूमने, थोड़ा काम था मुझे, वर्क था ऑफिस में, तो मैंने सोचा कि रिया से मिलता चलूं जब हॉस्टल में आया हूँ। कोई नहीं, अच्छा किया आपने कॉल कर लिया। तो कहो तो मैं रूम में आ जाऊं कि तुम नीचे आओगी? नहीं अभी तो बोलो आ जाऊं रूम में? नहीं अभी तो थोड़ा तुम सा भी- मुझे कहीं निकलना है ना, अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप फिर कभी। तो कहाँ जाना है? जाना थोड़ा मार्केट की तरफ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा कुछ सामान चलिए, वगैरह चलो तो लेना है। मैं पिक कर लेता हूँ, मैं छोड़ दूंगा नहीं मार्केट सॉरी, तक तुम। फिर कभी चलते हैं। ओके चलो जैसी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखना अपना, ठीक है? जी बिल्कुल, ओके चलो, बाय। बाय। यार लड़की तो बहुत माइंडेड लग रही है ये, लेकिन मुझसे बच के जाएगी कहाँ? जब अच्छे आज तक कोई अच्छी लड़की नहीं बच पाई, तो इसकी क्या चलती है। नाम मेरा अर्जुन पंडित है, और ऐसे ही मुझे कॉलेज का हेड नहीं कहते हैं। दीदी ने मेरे को इतना समझाया था, बट बात करके ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लड़का तो सही सा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। चलो अरे रिया, जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे और हो? एकदम बढ़िया, तुम सुनाओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ क्लासेस के लिए जा रही होगी? जी। और सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सब और कल मार्केट गई थी, तुम मुझसे बता नहीं सकती थी, मैं तुम्हें छोड़ देता मार्केट तक। थोड़ी मुझे भी शॉपिंग करनी थी, इस बहाने तुम्हारे साथ कॉफी वॉफी हो जाती है का शेयर, और थोड़ी सी बहुत मार्केटिंग भी हो जाती। कोई बात नहीं, फिर कभी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ठीक है, तो मेरे को कॉल करना। और वैसे तुम रहने वाली कहाँ से हो? तुमने अभी मैं तक नहीं आगरा बताया से मुझे। हूँ सर। आगरा से हो? जी। अरे रिया, आगरा तो बड़ी अच्छी प्लेस है। हाँ, तो कभी बहुत अच्छा है। आगरा का मैंने ताजमहल सुना है, प्यार की याद में ताजमहल बना हुआ है, कभी हमको भी घुमाइए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आगरा के बारे में जब भी सुनता हूँ, जितनी भी मतलब बहुत बेस्ट चीजें, एकदम लगता है कि हाँ एक बार घूमने जाया जाए। हाँ वहाँ का लेकिन- फेमस है ताजमहल, और वहाँ का पेठा। अरे हाँ यार, वो क्या होता है, वो फल में से निकलता है ना, पेठा हाँ, वगैरह? पेठा होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ का पेठा। स्वीट होती है कुछ, है ना? हाँ। तो कभी घुमाओ। ठीक है बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप कभी आओ, अब घुमा कहाँ देते हैं। अब कहाँ जा रही हो? क्लासेस तो तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अभी यही जा रही थी, थोड़ा अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। फ्रेंड के पास चली जाना यार, थोड़ा एक कॉफी शेयर कर लेते हैं। नहीं फिर कभी। चलो तो एक चीज मेरी बात सुनो, यहाँ पे बहुत अच्छा सनशाइन होता है शाम के टाइम, तो थोड़ा सनशाइन का आनंद लेते हैं झील के किनारे। कितना टाइम लगेगा अरे वहाँ? 10-15 मिनट में। अब तुम निकल जाना, तुम अपनी फ्रेंड के घर निकल जाना, मैं अपने। लेट हो जाऊंगी यार। अरे यार इतना फोर्स कर रहा हूँ, इतना तो मान ही सकती हो। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, 15 मिनट ओनली। ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं। अरे नहीं, टेंशन फ्री रहो, मात्र 15 मिनट लूंगा तुम्हारी। ओके चलिए। यार कैसा लगा घूम के? हाँ, अच्छा लगा अर्जुन। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मतलब थोड़ा यार देहरादून एक क्वालिटी वाइज जगह है, तो थोड़ा घूमने में एक अलग आनंद आता है, वादियां हैं, ये सारी चीजें एकदम बेस्ट। हाँ पता है, मेरे को ना बहुत डर सा लग रहा था जब मैं आई थी यहाँ पे। क्यों? लेकिन आपके साथ मुझे थोड़ी हिम्मत सी आ अब गई पहली है। बात सुनो, सही लग रहा है सुनो मुझे। रिया, तुम मुझसे आप मत किया करो, अब हम फ्रेंड टाइप है ना, तुम मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो ऐसे ही मेरा नाम लिया करो, अर्जुन। अच्छा ठीक है? कोई नहीं। अच्छा, एक बात कहना चाह रहा था मैं, लेकिन जैसे रिया तुम कह रही हो ना कि तुम्हें मेरे मिलने से प्रॉब्लम्स तुम्हारी कम हुई हैं और तुम्हें हिम्मत सी लगने लगी है, ऐसे ही मेरा हाल है। मान लो कि मतलब जब तक तुम्हें एक बार देख ना लूँ ना, तो मतलब ऐसा लगता है दिन पूरा खाली खाली सा, सच में? कसम से यार। लेकिन मैं कह नहीं पाता, मालूम है क्यों? कि मान लो अगर कल को मैं तुम्हारी तरफ गलत व्यवहार करता हूँ या गलत अट्रैक्टिवनेस दिखाता हूँ, तो कल कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए, इसलिए मुझे डर लगता है। नहीं आप इतने अच्छे हो तो कैसे हो सकता है? और तुम मुझे ये आप कहना बंद करो, हम दोस्त हैं, केवल अर्जुन। सॉरी अर्जुन, कोई नहीं। चलो ठीक है, तो मैं लेट हो रहा होगा क्योंकि तुम्हें फ्रेंड के पास भी हाँ जाना मैं है। अभी चलती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके बाय। ओके बाय। टेक केयर। ओके। फंस गई लड़की चंगुल में। अब ये मेरी होगी और ये 21वीं लड़की होगी जिसको मैंने अपना टारगेट बनाया है। मेरा काम ही यही है। अब चलता हूँ और आगे की प्लानिंग सेट करता हूँ कि इसको आगे कैसे भी इसकी न्यूड पिक्स एंड इसको अपने रूम तक कैसे लाया जाए। आगे की प्लानिंग थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि लड़की बहुत माइंडेड है, आसानी से चंगुल में आने वाली नहीं है। आज मैं रिया को फ़ोन करके देख लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कैसे हाल चाल है उसके। चलो आज मैं कर ही लेती हूँ अपनी तरफ से। अरे दीदी का फोन। हेलो। हेलो। हाँ दी, नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा।
तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अभी तो आपका कॉल आया है दीदी, मैं नहीं थोड़ा बेटा, काम कर रही थी। देर हो गई थी तो मैंने सोचा, मैंने पता नहीं, तुझे पता है मेरे को बहुत टेंशन होने लगती है। अच्छा ये बता, वहाँ सब कैसा है? सब अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा। मेरा तो मन लग गया है दीदी यहाँ पे। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। मैं यही सुनना चाह रही थी तेरे मुंह से। और वैसे तो कोई परेशानी है ही नहीं वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दीदी। पर दीदी एक काम करो, आप पिताजी से बात करा दो प्लीज। पिताजी से बात नहीं हुई है बहुत दिन से। ऐसा करूंगी, पिताजी तो अब खेत पर निकल गए, अब खेत पर पहुंचते पहुंचते तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा है कि नहीं? एक काम करती हूँ, मैं तेरी शाम को बात करा देती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी। और खाना पीना खा लिया तूने? हाँ दीदी, खा लिया। अच्छा, और वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही पैसे है। वैसे की कोई दिक्कत? नहीं अभी नहीं है दीदी, अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ मेरे को बता देना, मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ हाँ, चल बात ठीक करा है। देना बट ध्यान से, मैं ओके? शाम को बात करा दूंगी पिताजी से, और अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा? ठीक है दीदी, ओके बाय। बाय दीदी। रिया आ रही है, अपनी प्लानिंग की तहत और ड्रामा चालू कर दिया। अरे अर्जुन, क्या हुआ? आप कुछ- रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं रिया, कुछ नहीं हुआ यार। बताओ तो सही, क्या हुआ? माइंड अपसेट है बस यार, हुआ कुछ नहीं है। तुम जाओ अपनी क्लासेस देखो, जाओ। अरे मैं जाऊंगी, बट पहले मुझे बताओ तो दो, क्या हुआ है? मेरी समझ में तो आए कुछ। यार क्या कुछ हुआ, नहीं, बता बस तो दो। माइंड अपसेट है सुबह से। अब क्या करूं यार, दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। अरे फिर भी बताओ ना, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वो डैडी, मेरी मम्मी तो है नहीं है, हाँ तो वो डैडी ने दूसरी शादी कर ली थी। अब दूसरी शादी के बाद वो माँ ऐसे करती है, मतलब घर में आने से तो ज्यादा। आपकी दूसरी मम्मी है? जी वही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मैं घर पे जाता हूँ, कभी कुछ ध्यान नहीं देती हैं, बस हर वक्त डांटना डांटना डांटना। और डैडी को भी इतना फेवर में कर रखा है कि यार वो मेरी सुनते ही नहीं है। अच्छा। इतना ये समझ लो, मैं किसी को बस तुम जाओ यार, अब मुझे जीना नहीं है यार। नहीं यार, ऐसे आप परेशान रहोगे तो मेरा मन कैसे लगेगा पढ़ाई में? पढ़ाई मुझे में- अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं रिया तुमको कैसे बताऊं यार, मैं जीऊं भी तो किसके लिए जीऊं? जिन माँ बाप के लिए मैं जी रहा था वही मेरा साथ नहीं दे रहे, तो मैं किसके लिए जी के करूंगा क्या अरे यार? मैं हूं ना, दोस्त किस काम आते हैं, मैं भी हूं ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना माइंड अपसेट है यार कि बस अब मैं घर भी तो नहीं जा सकता हूँ। घर पे जा रहा हूँ तो इतना उनको देख देख के इतना माइंड अपसेट हो रहा है कि मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। सुबह मेरी इतनी लड़ाई हो गई, लेकिन वो मासी है ना, वो पता नहीं किस गुरूर में रहती है कि मेरी बात कुछ सुनने की कोशिश ही नहीं करती। और डैडी हर वक्त चिल्लाते रहते हैं कि तुझे ये, तुझे वो, तुझे ये, तू अपनी माँ की बात नहीं मान सकता। यार मैं उनको माँ कैसे मानूं? जब वो मुझे अपना बेटा नहीं मान रही तो मैं माँ उनको कैसे मान लूँ? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा रिलीफ करिए। यार बहुत माइंड अपसेट है रिया। अब तो ऐसा मन कर रहा है कि उस पहाड़ी पर से कूद के और अपनी जान दे दूं। नहीं ऐसा मत सोचो आप प्लीज। अच्छा एक काम करो, आप ज्यादा परेशान हो, थोड़ा माइंड सही हो जाएगा, मेरे साथ चलो मेरे रूम पे, ओके? चलो तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं चलता हूँ। चलिए चलो। आइए। अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं थोड़ा चाय बना देती हूँ। हाँ नहीं रिया, चाय मत बनाओ यार, वैसे भी पहले से ही सर में बहुत दर्द हो। फिर क्या लेंगे आप? चाय मत बनाओ, तुम ऐसा करो कुछ ठंडा हो तो ठंडा दे दो मुझे प्लीज। चलो ठीक है, फिर मैं कुछ ठंडा लाती हूँ आपके ठीक है। लिए, ओके? बैठो आप। अर्जुन तूने तो कमाल कर दिया यार। अब ये लड़की बस अपने रूम तक ले आई है, बस अब एक लास्ट काम करना बाकी है। अब ये जब और कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही है। ये लो अर्जुन। थैंक यू प्रिया। अरे Welcome. थैंक यू रिया। वो यार तुम एक गिलास पानी और ला के दो प्लीज यार, जल्दी से मुझे। अच्छा हाँ जल्दी ला के दो। चलो लाती हूँ। ये लो अर्जुन, हाँ। ठंडा। थैंक यू प्रिया। हाँ ले लो, क्या हुआ? अभी लूंगा, एक सेकंड यार, सर माइंड थोड़ा गड़बड़ है। और तुम्हारे रूम में कोई पार्टनर वार्टनर नहीं रहता? नहीं, अभी दीदी ने मना किया था ना कि बाहर माहौल ठीक नहीं है, तो और कुछ हाँ कोई मान लो, ऐसा मिला भी नहीं क्योंकि मुझे। लड़कियां आजकल कुछ ऐसे होने लग गई हैं कि थोड़ा कैरेक्टर लूज भी होने लग गई है, तो उनको किसी को ऐसे जाने बिना रखना ठीक नहीं है। वैसे रिया मैं पूछ रहा था कि मतलब तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो मेरी माँ तो है नहीं, काफी टाइम हो गया उन्हें। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी हैं और मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा अच्छा, बड़ी सिस्टर। इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हो यार? हम फ्रेंड्स हैं,
इतना अनकंफर्टेबल फील मत करो, क्योंकि हम फ्रेंड्स और एक दूसरे से बात शेयर नहीं करेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे कैसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो वही, तो ऐसा करो यार, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ ले आओ ले आओ। ठीक, ओके। अब मैं अपना फटाफट से काम शुरू करता हूँ और इसमें ये नशे की दवाई मिला देता हूँ। ये लीजिए पानी। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। आप भी ले लीजिए। अब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है यार, ये समझ लो। ये सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। रिया कसम से यार, इतनी टेंशन दे रखी है घर के लोगों ने। तुम अपना ठंडा भी पियो ना, इतनी टेंशन दे रखी है कि ये समझ लो कि दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। अरे कुछ नहीं होगा यार, ये तो सब में होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत वो तो है लीजिए। ही। और रिया वैसे और कोई घर में परिवार में और भी कोई एक्स्ट्रा है कोई? नहीं फिलहाल तो नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा सर भारी भारी सा हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें थकान हो रही हो? मेरा सर घूम रहा है, पता नहीं क्यों। होता है कभी कभी, ऐसा होता है, स्टडी के लोड की वजह से होता है। शायद। लेट जाओ अब आया ना मजा। अब जल्दी से जल्दी अपना काम करके और यहाँ से निकलता हूँ, पहले इसके पैर सीधे करता हूँ। तू फंस गई लड़की मेरे चंगुल में, अब तुझे बचाने वाला अब कोई पैदा भी नहीं हो सकता है। अब जल्दी से इसके कपड़े उतार के और फोटो क्लिक करके और यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि मान लो किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों का हॉस्टल है। जल्दी से इसके कपड़े उतार लेता हूँ। अब फोटो तो क्लिक हो गई, अब ये सो कर उठेगी तो इसे पता पड़ जाएगा कि इसके साथ हुआ क्या है। अर्जुन पंडित के चंगुल से बचना कोई आसान बात नहीं है, और तुझे तो फंसना ही था, तुझे तो मेरा होना ही था। अब ध्यान रखना अपना, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये क्या हुआ है भगवान, मेरे कपड़े भी गायब। भाई क्या हो गया मेरे साथ? हे भगवान, मुझे नहीं पता था ये ऐसा है। इसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गंदा किया इसने तो। मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो दोस्ती का नाटक कर रहा था। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बता के रहूंगी मैं इसको। देखती हूँ, फ़ोन करके देखती हूँ, फ़ोन मिलाती हूँ इसको। अरे फ़ोन भी नहीं लग रहा। अरे कहाँ गया? फोन ही नहीं लग रहा इसका, क्या हुआ यार? हे भगवान, मैं क्या बोलूँगी दीदी से? ये दीदी ने मुझे बहुत समझाया था, मना किया था, मुझे नहीं पता था ऐसा भी हो सकता है। क्या करूँ यार? इसके पास फ़ोन मिला के देखती हूँ। ये तो कभी करेगी नहीं, बिजी इतनी होती है, बड़े शहर में क्या चली गई। अरे फ़ोन नहीं उठा, क्या करूँ? बात करूँ ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या बात करूँगी दीदी से, क्या कहूँगी? हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते रिया, लेकिन कितनी देर हो गई तूने फ़ोन नहीं उठाया? वो दीदी मैं थोड़ा बिजी थी। अच्छा, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसे ही थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है दीदी। तबीयत ठीक नहीं है? दीदी मैं आपसे बाद में बात करूँ? अरे अभी तो मैंने फ़ोन मिलाया और अभी तू बाद में बात करेगी? हाँ दीदी, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है इसलिए। अरे तो बारिश में भीग गई होगी शायद, ऐसा लगता है मुझे। लगा था, मैंने उस पे देखा था, टीवी पे देखा था कि वहाँ बारिश पड़ी है। हाँ दीदी, हुई तो भीग थी। गई होगी बारिश में। वैसे तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बेटा तू आराम कर ले, मैं फिर शाम को फोन करती हूँ। हाँ दीदी, दी बिल्कुल। तो जी दीदी, मैं रखती हूँ। कोई बात तो नहीं है? ना ना ना, कोई बात नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, तो तू आराम कर ले, ठीक है? ठीक है दीदी। ओके ओके। अब उसके फोटोज के पास सेंड करता हूँ।
अरे मेरे पास मेरे फोटो इस हाल में। ये तो बहुत गंदा इंसान है। ये क्या किया? मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? अब कॉल करता हूँ इसके पास। आ रही है, चलो देखती हूँ क्या बोलेगा। हेलो। बड़ी देर लगती है तुझे फोन उठाने में। ओ अर्जुन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तुझे दिखा नहीं क्या है? फोन नहीं चेक किया तूने कि क्या है क्या नहीं है? यार ये ऐसा क्यों किया आपने? क्या चाहते हो आप मुझसे? क्या चाहता हूँ ये पूछ, क्या नहीं चाहता हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुमने बहुत गलत किया है अर्जुन। मुझसे कोई उम्मीद रखनी भी नहीं थी, ठीक है ना। मैं ऐसा ही हूँ और मैं, तू पहली लड़की नहीं है जिसके साथ मैंने ऐसा किया है। मैंने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। और मेरी बात कान खोल के सुन, शाम तक मुझे किसी भी हालत में 10,000 रुपये चाहिए आज। अगर तुझे ये फोटो अगर डिलीट करवाने हैं, अगर नहीं आज मुझ पे 10,000 रुपये आए तो याद रखना कि तेरे सारे फोटो वायरल कर दूंगा। मैं 10,000 रुपये इतनी जल्दी लाऊंगी कहाँ से? मैं मुझे तो क्या बोलूंगी यार? मुझे इस चीज से क्या कोई मतलब नहीं। और ये नाटक करके मुझे मत दिखा, ठीक है? कि दीदी से क्या बोलूंगी कि भैया से क्या बोलूंगी। बस मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। फिर आप इसके बाद तुरंत डिलीट कर दोगे? वो बात की बात है, जितना मैं कह रहा हूँ उतनी बात सुन। मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो चाहिए आज, ठीक है ना। शाम को 5 बजे तक। बहुत गलत किया आपने मेरे साथ। मुझे मत सिखाओ कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है। और मुझ पे इतना फालतू टाइम नहीं है तुझसे बकवास करने के लिए, ठीक है। मुझे शाम तक 10,000 रुपये हॉस्टल के गेट के बाहर में खड़ा मिलूंगा। मुझे वहां आके पैसे दे जा चुपचाप। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, काट दिया। अब मैं कोशिश करती हूँ दीदी को कॉल करूँ। नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्या करूँ यार? करती हूँ, देखती हूँ हो जाएगा तो। अरे रिया का कौन आज तो अपने आप ही आ गया। हेलो। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते मेरी प्यारी बहना, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, आप ठीक हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस तुझे ही याद कर रही थी। तेरी उम्र भी बहुत लंबी है कि तूने खुद ही कॉल कर लिया आज। वो दीदी मुझे थोड़ी जरूरत थी, कुछ बात करनी थी आपसे। बोल ना, क्या बात है? बोल दीदी, जल्दी। मेरे को ना पढ़ाई के लिए थोड़ा 10,000 रुपए की जरूरत है दीदी। बस इतनी सी बात? 10 नहीं, मैं 15 ट्रांसफर करवा दूंगी, ठीक है? ठीक है बस दीदी। इतनी सी बात? दीदी और आज ही बस- चाहिए मुझे। अरे मैं अभी 1 घंटे में ट्रांसफर करवा रही हूँ, तू क्यों परेशान हो रही है? ओके बस दीदी। तू फोन रखती है और तेरे पास पैसे हाजिर। ठीक है दीदी। ठीक है बेटा, ओके। ओके दी, बाय। आगे पैसे लेके पैसे दे। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। मेरा काम यही है, ठीक है। और मुझे बकवास मत सुना, मेरे को पैसे दे फटाफट। मुझे बहुत काम करने हैं। वो ठीक है, पर ऐसे ठीक नहीं है। आप बहुत गलत कर रहे हो अर्जुन। ये फालतू के ड्रामे मुझे मत सुना, ठीक है। कि मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मुझे पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे अभी। ला पैसे दे। तो फिर अभी कर दोगे ना आप? प्लीज सही से बताओ मुझे। अरे मैं कर दूंगा यार, कह रहा हूँ ना। अपना फोन दिखाओ। तुम इस हालत में हो कि तुम मेरा फोन मांग सको? दिखाओ ना। आप फोटो डिलीट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं कैसे ले, विश्वास अपने करूं? हाथ से कर लेना, पहले पैसे दे हाथ में। चलो मैं दे तो रही हूँ, फिर आगे से ऐसा ये मत इधर करना ला प्लीज। और ये ले, कर ले डिलीट अपने हाथ से, ठीक है। अब चल निकल, निकल चल। आपने बहुत गलत किया अर्जुन। मुझे मत सिखा मैंने गलत किया या सही किया। मैंने 50 लड़कियों के साथ ऐसा किया और तू मेरे लिए पहली नहीं थी, ठीक है। यहाँ से निकल चल। होशियार बन रही है मेरे फोन में से फोटो डिलीट करके। इसे क्या पता कि मैं कभी फोटो डिलीट करता ही नहीं हूँ। और ये तो मेरी पहली किस्त थी। अब देखती जा आगे आगे होता है क्या। तू तो फंस गई मेरे चंगुल में। कहाँ निकल ली? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी है? मेरा आपसे अरे कोई, यार, कोई रिश्ता नहीं, कोई अरे मतलब नहीं है हमारा यार। तो ऐसा रिश्ता है कि किसी का हो भी नहीं सकता है। नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपसे रिश्ता नहीं रखूंगी। अभी हम पास आए कहाँ है? मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाने दीजिए, पहले इधर मुझे पास। कॉलेज जाना है। ये मेरी दूसरी किस्त कहाँ है? कौन सी किस्त? फोटोज की किस्त। आपने कहा था मैं
डिलीट कर दूंगा और अब पैसे नहीं मांगूंगा। अब कौन सी किस्त मांग रहे हो आप? मैं क्या यार धर्म कर्म का काम करने बैठा हूँ। अगर ऐसे ही मैं फोटो डिलीट करता रहा तो मेरी अय्याशियाँ कैसे पूरी होंगी? मतलब ये है कि वो सारे फोटोज अभी भी मेरे पास है और तुझे परसों तक 10,000 रुपये फिर से देने हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी यार? मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि तू पैसे कहाँ से लाएगी। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो फोटो वायरल करूँ। बता फोटो वायरल करूँ अभी तेरे? नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो अर्जुन। करूँ अभी फोटो वायरल? दिख रहा है ना ये सारे फोटो? करूँ अभी ना वायरल? ये तो चीटिंग है अर्जुन। चीटिंग? अरे यार मैं यहाँ कॉलेज में पेपर देने आया हूँ, जो चीटिंग करूंगा ये मेरा काम है, ठीक है ना? और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप तो कह रहे थे मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ, आप ये करते हो? हाँ मैं ये करता हूँ। तब कुछ करना है मेरा? बहुत गलत कर रहे हो आप। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे परसों तक 10,000 रुपये फिर से चाहिए, ठीक है? चल दफा हो। होशियार बन रही है। अर्जुन पंडित के चंगुल से निकलना ऐसे ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसे गई हैं मेरे पास से और कितनियों ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि मेरे जो खर्चे हैं वो मेरा परिवार तो पूरे नहीं करता है। तो यही बिजनेस सही, और इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस भी नहीं है। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती और सब कुछ मिल भी जाता है आसानी से। अर्जुन भाई दिमाग देनी पड़े, दाद देनी पड़ेगी तेरे दिमाग की, कि तू लड़कियों को फंसा के और इतना सब कुछ कर लेता है। यही तो तेरी खासियत है। हसीन जाने मन कहाँ चल दी? पैसे कहाँ हैं? कल का आज का दिन रह गया, पता है ना? याद है ना? कल पैसे देने हैं। अर्जुन तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो मुझे यार? ये नाटक करके मुझे मत दिखाओ, ठीक है? जितना बोल रहा हूँ ना उतना करो। अच्छा तुम पैसे नहीं देना चाहती हो? हाँ मेरे पास नहीं है इतने। नहीं है मेरे ना? पिताजी भी इतने पैसे वाले नहीं है। पैसे नहीं है ना? तुम्हारे पैसे तो एक बार में खत्म कर दूंगा मैं। मत लेना मतलब पैसे। कैसे? मतलब कैसे? अब मतलब भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हो? एक रात के लिए मेरी हो जाओ, पैसे सारे खत्म। बोलो। जैसे कुत्ते नीच को मैं कभी अपने पास नहीं आने दूंगी। ओके बहुत हो गया। सोच समझ के बात करो, ठीक है ना? तुम पता है किससे कुत्ता कह रही हो? तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ अभी तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हारे मन में हो पैसे ना देने की तो तुम एक रात के लिए मेरी हो सकती हो। मुझे लगता है इसीलिए आपसे कोई खुश नहीं रहता। आप बहुत गंदे इंसान हो। अब गंदा हूँ या अच्छा हूँ ये मेरा बिजनेस है, और मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें मेरे पास रहना है आज रात या कल सुबह तक। सुनो, इधर फेस करो पहले। या कल सुबह तक मुझे पूरे पैसे दे दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और ये ड्रामा मुझे बार बार नहीं चाहिए प्लीज। जाओ यहाँ से। दीदी को फोन करती हूँ, इसने तो बड़ा दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। हेलो हेलो दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? दीदी मैं ठीक हूँ। दीदी हाँ? मुझे कुछ काम था। क्या काम था बोलो? दीदी वो बोल, क्या बात है? दीदी पैसों की थोड़ी जरूरत थी। पैसों की? जी। लेकिन बेटा अभी तो ढंग से 10 दिन भी नहीं हुए। मैंने अभी तो 15,000 रुपये डलवाए थे तुझे। दीदी वो खर्चा हो गया दीदी, मुझे फिर से 10,000 रुपये चाहिए। इतना खर्चा हो रहा है तेरी अकेली का? और हॉस्टल में रहना खाना, और जबकि हॉस्टल की पूरी फीस मैंने पहले जमा कर दी थी 1 साल की। दीदी यहाँ के खर्चे ही ऐसे, मैं क्या करूँ दीदी? नहीं बेटा, तो और भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं, उनका तो इतना नहीं होता होगा, लेकिन तेरी अकेली का खर्चा इतना कैसे हो रहा है? दीदी प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, प्लीज डलवा दीजिए। बेटा ऐसी क्या बात है, मुझे ये बात तो बता, ऐसी क्या बात है? अभी तो कोई बात नहीं है, आप डलवा दो, वरना अगर नहीं डलवाओगी ना मैं मर जाऊंगी दीदी, देख लेना। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोल। ठीक है मैं डलवा दूंगी। ठीक है तो फोन रख, मैं पैसे डलवाती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी से कराना प्लीज। ठीक है ठीक है, ओके बाय दीदी। बाय। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, वैसे तो मैंने समझा बुझा के सब भेजा था उसे, ऐसा तो नहीं करेगी, लेकिन
चलो मैं बोल रही हूँ तो पैसे डलवा देती हूँ। हो सकता है कि नया शहर है, बहुत बड़ा शहर है और खर्चे ज़्यादा कर रही हो, शॉपिंग वगैरह कर ली होगी, महंगी महंगी चीज़ें खरीद ली होंगी। चलो पैसे डलवाई देती हूँ, मैं भी ज़्यादा सोचने लगती हूँ कभी कभी। बेटी कहाँ गई बेटी? अरे पिताजी आप आ गए? हाँ बेटी, जरा हाथ पैरों में दर्द हो रहा था इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए। पिताजी आपके उसमें वो अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए? हाँ। अब क्या जरूरत पड़ गई बेटी तुम्हें? अरे वो रिया के अकाउंट में डलवाने थे। रिया को? रिया को तो अभी दिए थे तुमने। 15,000 रुपए मैंने अभी डलवाए थे। हाँ। लेकिन ये बोल रही थी कि खर्च हो गए मुझ पे, और ये बोल रही थी कि मतलब बोल रही थी कि मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली। अरे बेटी ये इतना खर्च करेगी तो हमारी कैसे होगी? हम खेतीहारी वाले, अब जिससे वो तो है बात जैसे सही करेगी है। तो कैसे होगी? पिताजी जो मेरे पास था वो तो मैंने उसे सब कुछ दे दिया और उसकी फीस भी मैंने जमा करके चलो उसके प्रिंसिपल को मैंने दे ही दी थी। ऑनलाइन देखता हूँ जमा कुछ कर दी व्यवस्था थी। कहीं से करके। पिताजी आप दे दीजिए प्लीज पैसे। हाँ, हाँ, पैसे भी बेटी, इंतजाम करो, है ना? हाँ हाँ ठीक। हाँ ठीक है पिताजी, शाम तक मुझे जरूर चाहिए। ठीक है बेटी, ठीक है। देख रिया बेटी, बेटी। हाँ पिताजी हो गया पैसों का इंतजाम? अरे बेटी क्या कहूँ, मैं सब जगह घुमाया, किसी ने कोई पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, ना किसी ने दिए। आजकल की कर रहा है, मगर बेटी की पढ़ाई की बात है तो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, मगर कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। बेटी कहो अब तो कैसे मैं भैंस बेच दूं। अरे नहीं पिताजी, भैंस वगैरह मत बेचना, उससे तो हमारा वो चलता है। ठीक है वही तो ना? बेटी, ना तो घर में कोई ऐसे जेवरात हैं जो कर दें। चलो देखता हूँ मैं कहीं से। चलो मैं भी कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ चल बेटी, चलिए चल। आइए, आप मेरे साथ ही आइए। पैसे कहाँ है? वो अभी हो नहीं पाए यार, सॉरी। सॉरी? कहाँ से नहीं हो पाए? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। मैंने दीदी को बोल दिया है ना। पैसे पैसे अगर नहीं आए तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। चलें तो फिर हॉस्टल के रूम में चलते हैं, नहीं, पैसे बराबर हो जाएंगे यार। आपको पैसे चाहिए ना, आ जाएंगे, मैं दे दूंगी। कब दे दोगी? मेरा वादा आज का था ना तुमसे, और तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं कितना हाँ, बुरा कर दीदी- सकता हूँ तुम्हारे दीदी साथ। डलवा देगी, मैं दे दूंगी। छोड़ो ना यार, पैसे देके करोगी क्या? पैसे तो ऐसे भी बराबर हो सकते हैं। नहीं, दूर रहो मुझसे। दूर रहो? पहले तो कभी नहीं कहा कि दूर रहो। आज दीदी डलवा देगी, मैं सोच आपको लो। दे दूंगी। अरे सोच दे लो देती हूँ। एक नहीं, बार। मुझसे अरे दूर- हर्ज क्या है, बराबर कर लेते हैं यही। अगर आज इसने पैसे नहीं दिए तो शाम को ये मेरी होगी, और बहुत दिनों से कोई लड़की भी मिली नहीं है। आज इससे सारे पैसे आज ना वसूल किए तो मेरा भी नाम अर्जुन पंडित नहीं। दीदी के पास पैसे है भी कि नहीं, अभी तक डलवाए नहीं। ये तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे रुकूंगी मैं यहाँ? कमरे पे आ गया तो मेरा क्या होगा? तो बहुत बदतमीज इंसान है। ऐसा करती हूँ, मैं भी यहाँ से गांव चली जाती हूँ वापस। मैं इसको पास नहीं आने दूंगी, चलती हूँ। दीदी, रिया दीदी। अरे कौन है? दीदी, रिया तू? नमस्ते दीदी। अरे रिया दीदी, बेटा क्या बात हो गई? दीदी अरे कुछ नहीं दीदी, मैं क्या बात हो बताऊं गई? दीदी, मैं कुछ नहीं बता सकती। ऐसी क्या बात हो गई मेरी बच्ची तुझे? दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है मुझे बता ना। ये देखो, ये देखो दीदी। सॉरी दीदी, मैंने आपकी बात पे यकीन नहीं किया। मैं थोड़ा सा किसी की बातों में आ गई थी। ये सब हुआ कैसे? लेकिन तू तो दीदी, वहाँ पढ़ाई करने गई थी ना? दीदी तुझे मैंने कितना समझा के भेजा था कि तू किसी से बात मत करना, किसी से बोलना मत, अपनी सिर्फ उसने- पढ़ाई पे ध्यान देना। दीदी वो बहुत गंदा तुझे मैंने ये सब करने भेजा था वहाँ पे? उसने जबरदस्ती सब कुछ किया, मुझे नहीं पता था वो ऐसा इंसान है। दीदी तूने मेरा और पिताजी का कितना बड़ा भरोसा तोड़ा है ना। Sorry, तुझ पे दीदी। गर्व करती थी मैं। दीदी सॉरी, मैं क्या करूँ दीदी, उसने मुझे ये सब किया दीदी मेरे साथ। अभी भी मैं इसी वजह से वापस आई हूँ दीदी, मैं नहीं रह पाऊंगी वहां ऐसे। पिताजी को कुछ नहीं बताएगी क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई, बस कुछ नहीं बताएगी। ये कहेगी कि कुछ दिनों की छुट्टी पड़ गई है तो पिताजी मैं यहाँ आ गई हूँ। ठीक है और दीदी। पिताजी के सामने ये रोना धोना नहीं करेगी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, खुश रहना पिताजी के सामने। ओके तू दीदी, अपने कमरे में जा ठीक है और दीदी। ये अपना फोन ले जा। ओके।
हे भगवान, ये क्या हो गया इसके साथ। अगर गांव में ये बात फैल गई तो हमारी तो बिल्कुल भी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। गांव वाले तो हमें जीने नहीं देंगे कि तेरी बहन ने ऐसा कर दिया। जिस कुत्ते ने भी किया है ना, वो मेरे हाथ लग जाए, उसका अंग अंग काट दूंगी मैं। रिया बेटी। अरे पिताजी, आप आ गए? अरे नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते बेटी, और कैसी हो? मैं ठीक तेरी हूँ। बच्ची कैसी है? ठीक ठाक तो है? ठीक और पिताजी। अचानक कैसे आना होगा बेटी हाँ, वो तुम्हारा? पिताजी इसके हॉस्टल की छुट्टी पड़ गई थी, है ना? तो हाँ। इसलिए घूमने आ, ये कह रही कि दीदी मैं अकेली वहाँ क्या करती, फालतू में वहाँ खर्चा बढ़ जाता, तुमसे अच्छा, वैसे भी अच्छा इतने जी, पैसे। अच्छा किया हाँ, तुमने। मैंने बोल दिया चल। था ना इससे कि तू आ जाना, तो ये आ गई। मैंने अब छुट्टी खत्म हो जाएंगी तो चली जाएगी। चल चल, और वैसे अच्छी भी है। अच्छा हुआ घर आ गई, बहुत समय, कम से कम 2 महीने हो गए इसे हाँ गए बेटी, हुए। मैंने भी देखी नहीं थी, आज मैंने अपनी बच्ची देख तो ली। हाँ तो वैसे पिताजी। तो कोई परेशानी नहीं है माँ? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं सब पिताजी। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। चल तो चल। आओ ठीक है। पिताजी, तुम जा रहे हो? अरे हाँ, आओ, मैं- खाना खा के जाना ना, आओ। चल अब खाई जा रहा हूँ, अब बेटी आई है साथ ही में खा लूँ। रिया बेटी, ओ रिया बेटी। पिताजी हाँ बोलो। हाँ बेटी, मैं ये कह रहा था जी कि उसको खाने वाना खिलवा दिया। पिताजी, वो तो मैंने खिला दिया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ ऐसा तू बता तो रही थी कुछ बात करनी। रिया बता। की छुट्टी पूरी अब कंप्लीट हो गई है, अब उसकी हम्म। छुट्टी भी खत्म हो गई है, और मैं हाँ। सोच रही थी कि मैं उसे छोड़ भी आऊंगी। और पिताजी बहुत दिन हो क्यों, गए। वो नहीं जा सकती? वो चली तो जाएगी पिताजी, वो बात तुम्हारी सही है, मैं हाँ। घूम भी आऊंगी थोड़ा सा वहाँ पे। अब देखो पिताजी, जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी है, मैं कहीं घर से निकली नहीं हूँ। हाँ अरे हाँ बेटी, मैं एक बात भूल गया तुझसे कहना। जी। जो 10,000 रुपए की जरूरत थी ना हाँ, हाँ। रिया को, उसको तो आप उससे 10,000 रुपए मुझसे ले जाना और उसको दे देना। ये तो बहुत अच्छी बात है और तू पिताजी। जा ही रही है हो तो गया। ऐसा करना, उसके कॉलेज में पता करती है ये हाँ, हाँ। कब कौन से पैसे की जरूरत पड़ जाए। अरे अब मैं जा वो रही हूँ ना, तो मैं छोटी है। सोच रही हूँ 2-4 दिन मैं भी रह आऊँ उसके पास, दे उसका अरे खाने बेटी, पीने का थोड़ा दो ध्यान चार रखूं। दिन 2-4 दिन बेटी मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा खाने पीने से। और ये अब पिताजी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अब क्या है। चल ऐसा है, 2 दिन के लिए तो चली जाओ। हाँ, 2-3 और- दिन के लिए। हाँ हाँ, 2 दिन रह के आ जाना वहाँ से। जी और पिताजी। थोड़े वहाँ के हालात देख के आना, कहीं ऐसा ना हो कोई बात हो तो रिया को वहाँ छोड़ के आ जाइए जल्दी से। जी। मैं यहाँ दूध पी के अपना गुजारा कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक और है। पैसे ले जाना, उससे कह देना हो गया इंतजाम, ठीक है चिंता ना करे। पिताजी, तो मैंने पैकिंग तो कर ली है, अब ऐसा करती हूँ मैं निकल ही जा रही हूँ, मैं टिकट भी बुक कर दी थी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है पिताजी, ठीक है अपना बेटी। ध्यान रखना तो मैं ना। हाँ बेटी, हाँ ठीक है, जाओ। प्रिया बेटी, जी पिताजी। अच्छे से जाना, जी। ठीक है। कोई बात की टेंशन मत रखना, और अच्छे से इसको वहाँ छोड़ के जी और 2 दिन जो भी रहना चाहो फिर उसके बाद आ जाना, ठीक है। जी जी। तकलीफ मत करना, वो मैंने जो आप तुझसे- परेशान मत होना पिताजी, बस 2 हाँ, हाँ। दिन की बात है, मैं कोई इसे बात वहाँ नहीं, शिफ्ट 2 करके दिन जल्दी की तो से आ बात है जाऊंगी। बेटी। 2 दिन में सब मैं कर लूंगा, तो इसको जाओ और छोड़ के आ जाना। ठीक है पिताजी, अपना ध्यान ठीक है रखना। ठीक है चलते ठीक हैं। है। अच्छा बेटी। अरे ये तो ताला लगा के भग गई। होशियार बन रही है। अर्जुन पंडित के चंगुल से भागने की कोशिश। अभी रुक। The number you are trying to call is currently switched. ओ, फोन भी बंद। जाएगी कहां तक? तू अर्जुन पंडित के चंगुल में फंस चुकी है, बच नहीं सकती। चलो दीदी। एक काम करते हैं, हम बैठ जाते। अब बैठ जाओ। पहले मुझे तो सारी बात बता के ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, सब कुछ बता। दीदी वो मैं कॉलेज जाती थी ना, तो पता नहीं मुझे वो कहाँ से मिल गया, मैं नहीं जानती थी उसको। और उसने मेरे से मुलाकात की, बात की, फिर बातें चलती रही। हमारा घूमना फिरना भी हुआ। उसके बाद वो ऐसे ही बातों में मेरे घर भी आ गया। तो अब कोई घर पे आता है तो चाय पानी कुछ तो पूछना पड़ता है ना। हाँ। मुझे नहीं पता था वो ऐसा है। तो मैंने उसको ठंडा ला के दिया, तो उसने मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के मुझे पिला दिया दीदी, और मैं बेहोश हो गई। उसने उसके बाद मेरे साथ में ये सब किया। उसने मुझे ब्लैकमेल किया दीदी। इस शहर में रहना पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग आदमियों के काम होते हैं। रिया, एक बात ध्यान रखना, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसे कुत्तों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज तेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ करेगा वो। दीदी वो बहुत लड़कियों के साथ कर चुका है, मुझे पता अब वो चला। कर चुका है ना, लेकिन आगे से नहीं करेगा,
क्योंकि उसने मेरी बहन के साथ, ना जाने मेरी बहन जैसी है कितनों के साथ किया होगा उस कुत्ते ने, और उस कुत्ते को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो कुत्ता अगर मेरे हाथ लग गया, इसका एक ही चारा है, सबसे पहले तो हम पुलिस में कंप्लेंट लिखाएंगे उसके खिलाफ और सारी चीज़ें दिखाएंगे, और फिर मैं उसे अच्छे से बताऊंगी कि लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने का क्या वो होता है ना। ठीक है दीदी, आप देख लीजिए। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बहन तेरे साथ है, ठीक है ओके। बेटा। अब एक काम कर, चल नहा ले धो ले, फ्रेश हो ले रहे, फिर कुछ खाते हैं और फिर इस काम की तैयारी करते हैं। करना क्या है, फिर हमें पुलिस स्टेशन भी जाना है। बेटा एक बात बता मुझे, सबसे पहले तो मुझे तो उसका चेहरा दिखा, वो है कौन? कि वो ना हमारे कॉलेज में आता जाता है। मुझसे तो कह रहा था कि मैं यहाँ पे सीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैंने उसको आते जाते हुए देखा है। जब तूने आते जाते देखा, तेरे फोन में फोटो वगैरह नहीं है उसका? दीदी उसने अपना फोटो नहीं दिया था, तब तक तो वो मुझे नहीं पता था वो ऐसा है। चल कोई बात नहीं, नहीं भी दिया है तो तू, लेकिन तू मुझे दिखा दियो, दूर से दिखा दियो मुझे। ठीक है दीदी। ठीक है ना, हाँ दूर से दिखा देना। चल जा, तो उसका एक बार चेहरा दिखा दे बस, मेरे को पता लग जाए वो है कौन। दीदी वो दिख रहा है आपको? वो मुझे दिख रहा है, वो ब्लैक कलर के। जी जी, वही है दीदी। चलो हाँ यार ठीक है, बोला ना यार पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैंने कहा ना, तू बस ड्रग्स का इंतजाम कर, ठीक है ना। शाम को यार और थोड़ी सी शराब वराब भी ले लियो, ठीक है, अपने वहीं पे पार्टी करेंगे। ठीक है ठीक। सर ये मेरी बहन है और अच्छा। यही इसी मतलब इस देहरादून में ही देहरादून ये में। पढ़ने आई थी। इसी हॉस्टल मतलब यही एक पास में हॉस्टल है, अच्छा। यही इसका एडमिशन हुआ था। अच्छा। तो ये कुछ दिनों तक ठीक पड़ी थी, लेकिन किसी एक लड़के ने इसे मतलब इस तरीके से मतलब इसके घर आया, धीरे धीरे से दोस्ती करी। अच्छा। घर पे आके इसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे ये बेहोश हो गई। अच्छा। बेहोश हो गई, इसके कपड़े उतार के और फोटोज लेके इसे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि मुझे पैसे चाहिए, और ये भी कह रहा था कि मैंने कम से कम कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, वो 50 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो उसने इनके साथ काफी ज्यादा जोरी जबरदस्ती की है? जबरदस्ती नहीं सर, बहुत ज्यादा नीच हरकत की है। ऐसे कुत्तों को छोड़ो मत। अच्छा, 1 मिनट फोटो दिखाएंगे आप उनका? बेटा अपना फोन देना इसके। जरा फोटो दिखा दो तो मैं उसको पहचान जाऊं। हाँ दिखा दो। ये सर, और ये अर्जुन पंडित है ना? अरे नहीं सर, हाँ ये अर्जुन पंडित ही है। ये इसे अपना नाम अर्जुन पंडित ही बताता है ये। अरे इसका आज तक नाम की तो दूर की बात रही, इसकी जाति का पता नहीं लग पाया। आप कैसी बात कर रही हैं मैम? क्या? और इसके नाम पे 8 से 10 FIR ठुकी हुई हैं। तो ये अर्जुन पंडित नाम नहीं है इसका? इसका कोई भी जाति बिरादरी, कोई कैसा भी नाम रियली नहीं है। हर बार इसके नाम से अलग अलग नेम से केस बनते हैं। और मैम आप काफी ज्यादा बहुत गलत फंसी हुई हैं। पहले आप अपना नाम बताइए, कौन है? जी मेरा नाम प्रिया है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी हम आगरा से हैं। आगरा। हाँ। आपका नेम क्या है? रिया। रिया। ये मेरी छोटी बहन है। ये अच्छा, आगरा से हैं ये भी? हाँ ये मेरी बहन है, सगी छोटी। अच्छा, ये आपकी बहन है? हाँ। तो ये यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ाई करने आई ये हुई? पढ़ाई करने आई थी। अच्छा। हाँ ऐसा है सर, हम गांव से बिलोंग करते हैं, जी। है ना। तो ये पढ़ाई करने आई थी, तो हाँ। अपनी बातों में मतलब इस तरीके से वो उलझाने लगा कि पहले तो इसके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक किया उसने। अच्छा बनने के बाद जब इस अपने घर बुलाया, रोने धोने लगा, पता नहीं क्या मैटर था। तो इसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिला के इसे बेहोश करके इसके कपड़े उतार के और इसके फोटो खींच लिए। कुछ नशीले पदार्थ मिला के इनको दे दिया और उसके बाद आपको होश नहीं रहा? होश ही नहीं रहा उसके बाद, और चला गया फिर। अच्छा, जब उसने ब्लैकमेल किया तो किसी चीज की डिमांड की थी, कुछ मांगा? जी सर, पैसे मांगे थे उसने। पैसे मांगे थे सर। अच्छा, तकरीबन कितने पैसे मांग चुका वो आपसे? सर एक बार 15,000 रुपए की जरूरत थी। कई बार मांगा है, कई बार 10-10 करके कई बार मांग चुका है हमसे वो। अच्छा, 10-10 हजार जी। रुपए करके कई बार मांग पैसे चुका ले है। लेता है, फिर से मांगता है। अच्छा, जब आप पैसे देती हैं तो वो कोई वादा करता है, कोई फोटो जी वोटो सर, बोलता है मैं ये डिलीट कर दूंगा। एक बार मेरे से करा दिए, पता नहीं उसने कहाँ सेव किए थे, फिर से दिखाने लगा, मुझे ब्लैकमेल करने लगा दोबारा से। अच्छा, जब आप जैसे उसने काफी बार आपके साथ ऐसा किया है कि कभी डिलीट किया है, कभी फोटो, जब पैसे मांगे हैं और आपने कभी इनकार भी किया होगा कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, जी तो सर। आपको ब्लैकमेल किया जी गया है? मुझे बहुत परेशान करता है सर वो। अच्छा, चलिए मैंने इसके नाम पे वो कर लिया है। और
आप पहले जो आप जिस स्कूल में पढ़ रही हैं उसका नेम और बता दीजिए मुझे, क्योंकि उससे रिलेटिव कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सुराग मिलने वाले हैं आपके इसी केस के जरिए। जी मैम बताइए कॉलेज का नाम, कोई कौन सा कॉलेज है, आप जिस कॉलेज में पढ़ती जी हैं? सर, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज। राजीव गांधी, जी ठीक है, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जी। में पढ़ाई करती हैं आप। जी। चलिए ठीक है, वो मैंने उतार लिया, सारा नोट कर लिया है। और प्रिया जी आप आगरा, ये आपकी सिस्टर है, ठीक है, ये भी उतार लिया है मैंने, ठीक है। और आप विलेज से बिलोंग करती हैं, मतलब गांव गांव से से, हाँ जी। जी चलिए, थैंक यू आपको बताने के लिए। और इंस्पेक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि उसे जल्दी से इस केस का सिलसिला बहुत ही जल्द करूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खेद है आपको, क्योंकि हमारे इसमें क्षेत्र में ऐसे काम हो रहे हैं, तो मैं जरूर इसमें मेहनत करूंगा। आप जा सकती हैं, बाकी मैं आपको फोन थैंक करूंगा। यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ भाई, कहाँ कहाँ चल दी और कहाँ थी इतने दिनों से? आपको क्या करना है? मुझे क्या करना है? अभी तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है? मैंने जब तुमसे ये कहा था कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो ना मुझे और क्या चाहिए। और ये दूर हटने का नाटक ना मत करो, फिर समझा रहा हूं तुम्हें। मुझे आप जैसे लोगों से बात नहीं करनी। पैसे कहाँ हैं? पैसे दो। आ जाएंगे आपके पैसे, दूर रहो मुझसे। दूर रहो? दूर कहाँ रह पा रहा हूं मैं? या तो मुझे पास लाओ या फिर मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आपके पैसे आ जाएंगे, आप अपना काम करो प्लीज। और फोन कैसे बंद किया तुमने? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी। ठीक है ना। और मैंने जब तुझे समझाया था कि कोई भी काम करेगी तो मुझसे पूछ के करेगी, जब मैंने कहा तो तू मुझे बिना बताए यहाँ से गई कैसे? क्यों, आप मेरे लगते कौन हो? लगता क्या? आपने अच्छा किया है क्या मेरे साथ? अच्छा किया है? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तुझे नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? क्या करूंगा मैं? तेरे सारे फोटोज है ना वायरल कर दूंगा, तब तुझे पता लगेगी कि बुराई होती क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। अब सुन मेरी बात, दूर रहो मुझसे, दूर रह के मेरी बात बात करो, सुन। जितना मैं कह रहा हूँ उतनी बात सुन। या तो मुझे पैसे दे दे, नहीं तो 10 बजे अपना रूम ओपन रखियो, क्योंकि रात को 10 बजे मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है? और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की ना तो ये चेहरा जो है ना तेरा पूरा बिगाड़ दूंगा एसिड डाल के, ठीक है ना? तेजाब मार के ऐसा कर दूंगा कि किसी को, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, पूरा चेहरा ऐसा कर दूंगा कि तू कभी किसी लड़के की तरफ देख भी नहीं पाएगी। याद रखियो। और मैं आ रहा हूँ रात को 10 बजे, रूम ओपन मिलना चाहिए मुझे। चल निकल। होशियार बन रही थी, अर्जुन पंडित के चंगुल से निकलने की कोशिश आज तक कोई नहीं कर पाया। और तू तो वैसे भी नहीं बच सकती मुझसे। तू तो मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? अरे रिया, तू आ गई बेटा? हाँ दीदी। कोई दिक्कत तो नहीं? दीदी वो मुझे आज फिर से परेशान कर रहा था, और आज तो उसने हद ही कर दी। क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि अगर पैसे नहीं आए ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और दीदी वो आएगा जरूर, मैं जानती हूँ वो बहुत बेकार इंसान है दीदी। एक काम कर, तू उसे घर बुला, ठीक है? और बाकी तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे क्या करना है, लेकिन तू उसे घर बुला ले। दीदी ठीक है वो ना? आएगा, खुद ही आएगा दीदी। खुद ही आएगा तो बहुत अच्छी बात है। तूने इतना काम किया, आगे का काम अब मैं करूँगी, तू परेशान मत हो, ठीक है? ऐसा करती हूँ, मैं छिप जाती हूँ और वो आएगा तो मुझे देखे, अगर मुझे उसने देख लिया तो पहले से वो समझ जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ थी। मुझे अपना बैग दे दे तू, ठीक है? और सुन, जैसे ही वो आ जाएगा ना मैं वहाँ से छिप जाऊंगी, मैं वहाँ से अपने आप देखती रहूंगी, ठीक है ना? और घबराने की जरूरत नहीं है जरा सी भी, ठीक है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने से मैं जा रही हूँ, ठीक है? तैयार बैठी हो? पैसे कहाँ है? खिसक क्यों रही हो यार? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। वो पैसे आपको मिल जाएंगे, आप आराम से बैठिए प्लीज। आराम से बैठिए तो लाओ पैसे दो। आप थोड़ा सब्र तो करिए ना, अभी आप सब्र? आए हैं, थोड़ा बैठिए, मैं थोड़ा चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। अरे यार अगर पैसे नहीं मिले मुझे, तुम जानती हो ना, कहा ना पैसे मिल जाएंगे, फिर आप क्यों लेके परेशान कर रहे हो? आओ ना। मैं अभी, चलो आप बैठिए प्लीज, अभी मैं थोड़ी सी चाय बना के लाती हूँ। चाय? आज इतनी मेहरबानी कैसे?
वो मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो मैं भी पी लूंगी वो तो आपके मैं साथ। ठीक कर दूंगा, तुम कहो कोई तो नहीं, सही। आप बैठो, ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक ठीक है, बैठिए। इनकी चाय भी पी लेते हैं। एक बार ये मेरी हो जाए, पैसे तो अपने आप ही वसूल हो जाएंगे। बस ये कैसे भी मेरी बाहों में आ जाए। अब इंतजार नहीं होता। अरे कहाँ रह गई, चाय तो ले आती। बड़ा टाइम लगा लिया इसमें। अरे बैठो ना। और ये कौन है? ये मैं आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा लेके आई हूँ। क्या तोहफा ले आई हो? ये देखिए, आप खुश हो जाओगे देखकर। एक मिनट। अरे आप इधर आइए ना, यहाँ आप बैठिए। बड़ी कस के पकड़ते हो, मैं बहुत नाजुक हूँ। कोई बात नहीं, नाजुक ही रहोगी। अच्छा हम्म, देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए। मैं ना बहुत ही गरीब, बेसहारा, लाचार, बेबस लड़की हूँ। सहारा तो हम दे देंगे आपको। आप एक बार हमारी तरफ हाथ तो बढ़ाइए। आप ही ये घूंघटा उठाइए ना। ओहो, क्या चांद सा चेहरा है। सच्ची में? अब तक इसे कहाँ छुपा रखा था? आपके लिए। सच में? आपको लड़कियां बहुत पसंद है ना, बहुत ज्यादा। इसीलिए। इसीलिए रिया ने मुझे सब कुछ बताया था कि आपको नया नया आइटम बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है। मेरे दिल की बात छीन ली आपने तो। सच्ची? सच में। अभी तो दिल्ली की बात छीनी है, अभी तो ना जाने क्या क्या छीनना बाकी है। मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे होश उड़ाने बाकी है, और होश ऐसे उड़ाएंगे जो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे मेरे प्यार में। अब मैं तुम्हारे रिया, लिए तुमने कुछ। मेरा मन खुश कर दिया। अरे उसकी तरफ क्या देख रहे हो, उसमें है ही क्या? अरे सुना मेरी देखो। नजरों से देखो उसमें क्या है क्या नहीं है। अब मेरी- अब इसमें क्या लेके आई हो तुम? आप ही हटा दीजिए ना, मैं आपके लिए बहुत अच्छा नाश्ता लाई हूँ। ये क्या है? ले पकड़ इसे। तुझे मैं बताऊंगी ये है क्या, बताऊंगी। तुझे लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना बहुत अच्छा लगता है ना? दीदी नु बांधो इसको जल्दी से, जल्दी लेटाओ से इसे। बांधो इसे। लेटाओ इसे। ये तुम दोनों अच्छा नहीं कर रही हो। अरे, तुम मुझे जानती नहीं हो ना, ठीक है ना? अच्छा क्या कर रहा बांधो है इसे दीदी। और गलत क्या कर रहे हैं अभी हम बताएंगे। ये तुम दोनों ने ना ठीक नहीं किया है। अच्छा, और तुझे तो मैं बताऊंगा। अबे इधर देख, तू जो इतने दिनों से लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था वो बहुत अच्छा था, तुझे अवार्ड मिलना चाहिए है। तुम मुझे जानती नहीं हो कि तुमने किसको पकड़ा है। जानती हूँ, लंगूर किसी शकल के, पता नहीं तू लड़कियों को फंसा कैसे लेता है? अर्जुन पंडित नाम है मेरा। तेरा अर्जुन पंडित नाम है? आज तुझे मैं पूरा ही अर्जुन पंडित बना के छोड़ूंगी। चलो दीदी, चल लेके मेरे चलो साथ। इसको, रुक जा, ला इसकी अर्गनी दे। लेके चलो इसको। रिया, चल जल्दी आओ साले। तुम दोनों है ना। लो सर, ये रहा, यही है वो। यही है अर्जुन पंडित। हाँ भाई। इसकी ढंग से धुलाई करना, और इसके शरीर में एक भी अंग ऐसा ना बचे जो कटा ना हो। सारी फोटोज लेके इससे प्लीज सर इसे डिलीट करवा देना कैसे भी करके। इसका मोबाइल ही अब मेरे अंडर में हो डैमेज कर दो जाएगा। पूरा। आप चिंता ना करें, इसके नाम हाँ। एफआईआर तो लिखवाई दी है आप लोगों ने, हाँ, ठीक है। लेकिन अब इसकी स्त्री संभल के, अभी भी इसके अंदर जोश भरा हुआ है। इसका जोश तो मैं खत्म ही नहीं निकालूंगा। हुआ इसका जोश। अभी इसको डाल के आऊंगा सलाखों के पीछे और रात को इसकी तुराई करूंगा तबीयत से। हाँ। चल भाई, इसको इसको दिया छोड़ देना। चलो चल अंदर, याद रखना है। पिताजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा है कि अब तो ये हमारे साथ ही रहेगी, तो मैं इसके लिए एक स्कूटी निकलवा दे रही हूँ, है ना? हाँ, जैसे तू समझे वैसा कर ले, सब ठीक ही करती है वैसे। ठीक है ना? तो तो ठीक। इसकी स्कूटी निकलवा दूंगी तो अपना पढ़ने चली जाया करेगी। हाँ, और भी आसानी भी हो जाएगी। छोटे हम मोटे लोगों को। काम भी हाँ, आएंगे। सब पे गाड़ी है गाँव में। सब पे गाड़ी है, हमारे पास ही नहीं हाँ, है। चल हमारे तू पास भी होना अब बहुत की बार जरूरी है। गाड़ी निकलवा के देख ले।